अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, खुश आमदीद हज सीरीज के हिस्सा नंबर 9 में, जहां आज हम बात करेंगे एक अहम और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले मौजू पर, मक्का और मदीना में अद्वियात की बुलंद कीमतें। हाजियों के लिए एक छुपा हुआ चैलेंज और हाजी हजरात किस तरह होशियारी के साथ उन रुकावटों और मसाइल का सामना कर सकते हैं। इब्तिदाई हिस्सों में हमने जाना कि हाजी कौन होते हैं और हज क्या है, एहराम पहनने के उसूल, अहम मुनासिक और जुल हज्जा की 8 से 13 तारीखों के अहम दिन। उसके अलावा हमने वीजा दरखास्त के अमल और पर एतमाद प्लेटफॉर्म्स से फ्लाइट्स और होटल बुकिंग की तजावीज़, मुख्तलिफ ममालिक से फ्लाइट्स के किराए, मदीना आमद, मदीना में बजट और लग्जरी रिहाइश, खाने के मकामात और मदीना के तारीखी और मकामी बाजार जैसे कुबा मार्केट और शेफ मार्केट, और आखिर में मदीना की पुरकशिश और मुकद्दस जगहों का जिक्र किया। इसी तरह गुज़श्ता हिस्सों में हम मदीना से मक्का रवाना हुए, जहां ट्रांसपोर्ट के किरायों और बुकिंग के ऑप्शंस, मक्के में बजट और लग्जरी रिहाइश, खाने के मकामात और जुल हज्जा के मुकद्दस महीने के हर दिन की अहमियत पर गुफ्तगू की। हिस्सा नंबर 5 में हमने बजट बेमुकाबला लग्जरी हज के अखराजात पर तफसील से बात की, जिसमें एहराम खरीदने से लेकर वापसी तक के हर छोटे बड़े खर्च को शामिल किया। अपने पिछले हिस्से में हमने हज और तवाफ के दौरान वाश रूम के मसाइल, मक्का और मदीना में बड़े फूड चेन्स जैसे अलबैक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मसाइल पर भी गुफ्तगू की। अगर आपने ये किस्तें अभी तक नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। आइए आज बात करते हैं मक्का और मदीना में अद्वियात की कीमतों के मसाइल पर, खास तौर पर हज और उम्रा सीजन में, और साथ ही हाजियों के लिए अमली हल भी। बहुत से हाजियों के लिए जब वो मक्का और मदीना का सफर करते हैं तो तभी निगहदाश्त अमूमन जहन में नहीं होती जब तक कि कोई फौरी जरूरत पेश ना आ जाए, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो, जोड़ों का दर्द, फ्लू या दायमी बीमारियां जैसे ज़ियाबितस या ब्लड प्रेशर। अक्सर हाजी अचानक खुद को जल्द दवा लेने की जरूरत में पाते हैं और तब उन्हें एक बड़ा मसला सामने नजर आता है कि मक्का और मदीना में अद्वियात की कीमतें हैरान कुन हद तक ज्यादा हैं। मक्का और मदीना में अद्वियात महंगी क्यों हैं? एक सियाहती कीमतों का निफाज, हरमैन के इर्द गिर्द वाक़े फार्मेसियां जानबूझकर कीमतें बढ़ा देती हैं क्योंकि उनके ज्यादातर गाहक गैर मुल्की या आर्जी हाजी होते हैं। वही पेनाडोल या एंटीबायोटिक जो मकामी आबादी में आम कीमत पर मिलती है, हरम के पास 2 या 3 गुना महंगी हो सकती है। 2. जेनेरिक ब्रांड्स की महदूद दस्तयाबी। ज्यादातर फार्मेसियां सिर्फ ब्रांडेड अद्वियात रखती हैं जो जेनेरिक के मुकाबले में नुमायां तौर पर महंगी होती है। बजट पर सफर करने वाले हाजियों के पास वही लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता जो मौजूद हो। 3. जबान की रुकावट। जो हाजी अरबी नहीं बोलते वो अक्सर अपनी बीमारी की अलामात समझाने या सस्ती दवा पूछने में मुश्किल का शिकार होते हैं। कुछ फार्मासिस्ट मुतबदिल दवा का जिक्र तक नहीं करते जब तक कि खासतौर पर पूछा ना जाए। 4. उरूज के सीजन में मांग का बढ़ जाना। हज और रमजान के दिनों में फ्लो, बुखार और हाजमे की खराबी जैसी आम बीमारियों में इजाफा हो जाता है। ज्यादा मांग की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं और दर्द कम करने वाली अद्वियात, खांसी के शरबत या इनहेलर जैसी जरूरी अशिया की कमी भी हो जाती है। 5. मामूली बीमारी के लिए करीबी क्लिनिक की आदम मौजूदगी। हाजी छोटे मोटे मसाइल जैसे सर दर्द या पांव के दर्द के लिए भी फार्मेसी का रुख करते हैं क्योंकि उन्हें क्लिनिक का इल्म नहीं होता या वो भीड़ वाले अस्पताल में इंतजार से घबराते हैं। इस बढ़ती हुई मांग की वजह से भी कीमतें बढ़ जाती हैं। हज्जाज कराम क्या कर सकते हैं? महंगी अद्वियात से बचने के लिए स्मार्ट हल। 1. घर से मुकम्मल मेडिकल किट साथ लेकर जाएं। सफर से पहले एक खूब लाइस सफरी मेडिकल किट तैयार करें। पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, एंटी एलर्जी गोलियां, ORS, साशे बुराए पानी की कमी, दर्द कम करने वाली क्रीमें या पैचेस, नज़ला, ज़ुकाम की गोलियां, अपनी जाती नुस्खे की अद्वियात डॉक्टर के नोट के साथ। ये सस्ता, महफूज और आपकी जरूरत के वक्त दस्तयाब होगा। 2. सरकारी मेडिकल सहूलियात का इस्तेमाल करें। सऊदी वजारत सेहत हज्जाज के लिए हस्पताल और क्लिनिक मुफ्त फराहम करती है। हज के अलावा भी बुनियादी मुआयने या फौरी तबी मसाइल के लिए बहुत कम या बगैर खर्च के सहूलत मौजूद है। अपने होटल के कंसेरिज या ग्रुप लीडर से करीबी वजारत सेहत क्लिनिक का पता लें। 3. मस्जिद के बिल्कुल साथ वाली फार्मेसियों से ग्रेज करें। जितना हरम के करीब जाएंगे
कीमतें इतनी ज्यादा होंगी, बस 2 से 3 गलियां दूर निकलें और आपको मिलेंगे ज्यादा मुनासिब निर्ख, बेहतर स्टॉक्ड फार्मेसियां, अरबी बोलने वाले मकामी अफराद जो तर्जुमा या भाव ताव में मदद कर सकते हैं। 4, मेडिसिन एप्स या डायरेक्टरीज का इस्तेमाल करें। एप्स जैसे कि वसफती या सहा अगर आपके पास मकामी सम है आपको बताती है करीबी फार्मेसी। दवाई की दस्तयाबी भी कभार कीमत का मुवाजना भी। 5, मुतबादिल जेनेरिक दवा मांगे और मुमकिन हो तो अरबी नाम इस्तेमाल करें। आम अद्वियात के जेनेरिक नाम सीखें। पेनाडोल को पैरासिटामोल कहते हैं, ब्रोफन को आइबुप्रोफेन। सस्ती मुतबादिल अद्वियात मांगे। 6, अगर दस्तयाब हो तो जायरीन का इंश्योरेंस, कुछ हज या उम्रा वीज़ों के साथ महदूद हेल्थ इंश्योरेंस आती है। आप कुछ मेडिकल इखराजात वापस क्लेम कर सकते हैं जिसमें नुस्खे की अद्वियात भी शामिल हो सकती हैं। रसीदें और नुस्खे महफूज करें और करीबी दफ्तर से क्लीम का तरीका दरियाफ्त करें। आखिरी बात, अद्वियात कभी भी माली बोझ नहीं बननी चाहिए, खास तौर पर इस मुकद्दस सफर के दौरान जो रूह की सफाई के लिए है, ना कि जेब खाली करने के लिए। स्मार्ट तैयारी, थोड़ा मकामी इल्म और अपने हुकूक की आगाही के साथ आप महंगी फार्मेसियों के जाल से बच सकते हैं और बगैर किसी इजाफी तनाव के अपने रूहानी मकासद पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। हमारे हज सीरीज के अगले हिस्से के लिए हमारे साथ रहें, जिसमें हम हज के दौरान गर्मी से बचाव और उसके चैलेंजेस के लिए अहम तजावीज़ और सिफारिशात पर बात करेंगे। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा मवाद पसंद आया होगा और आपके सफर की मंसूबा बंदी में मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दूसरे मुसाफिरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद दिलचस्प सफरी गाइड्स और टिप्स मिलती रहें। अगले हिस्से में मुलाकात होगी